हेलो वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी। पाइथन प्रोग्रामिंग के सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स पे। तो यहाँ है हमारे पास डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग में कौन कौन से डेटा टाइप हम यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? इट्स यूज टू डील विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वैल्यूज। कुछ स्पेशल टाइप की वैल्यूज को डील करने के लिए हमें अलग अलग तरह के डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल लाइफ में बात करें, जनरल लाइफ में अगर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कह दिया कि नेम है, तो किसी पर्सन का नेम है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन का नाम है, मान लो हमने कहा रामा, ठीक है। तो नेम क्या है? ये हमारा स्ट्रिंग है। किसी का एड्रेस हो सकता है, ठीक है। तो एड्रेस में भी किसी का एड्रेस हो सकता है कि B-001 समथिंग, ठीक है। कोई भी एड्रेस इस तरीके से हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, आधार कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड का नंबर है। तो ये सारी वैल्यूज क्या हैं आपकी, कि स्ट्रिंग में आ गई। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो किसी की एज की, ठीक है। तो एज की अगर आप बात करोगे तो मे बी किसी की एज जो है, मान सपोज कर लो कि वो है 23 ईयर का है, या हो सकता है कि आप डेसिमल में भी ले रहे हो तो 23.5 ईयर ओल्ड है। सिमिलरली इसी तरीके से आप डेट पे काम करना है, इसी तरीके से नंबर्स पे आपको काम करना है। तो नंबर में भी मान लो कोई ऐसी वैल्यूज हैं, हो सकता है कुछ आपके पास डेसिमल टाइप की वैल्यूज हों। तो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को डील करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स हैं, और उन डेटा टाइप को हम रिजर्व कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई हार्ड कोडेड रूल नहीं है, जैसा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में था कि सी लैंग्वेज, सी शार्प या किसी अदर लैंग्वेज में कि आपको डेटा टाइप लिखना पड़ता था। ये ऑटोमेटिक डेटा टाइप डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे जो फर्स्ट डेटा टाइप है, अगर हम टेक्स्ट टाइप की वैल्यू को डील कर रहे हैं, अगर हम टेक्स्ट टाइप की वैल्यू को डील कर रहे हैं, तो उसके लिए जो डेटा टाइप है वो हमारा क्या है, str, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग अगर हम कह रहे हैं तो स्ट्रिंग के एग्जाम्पल हमने आपको बताए कि कौन कौन से एग्जाम्पल स्ट्रिंग के हो सकते हैं। जैसे किसी का नाम हो सकता है, तो जैसे हमने कहा माइक, ठीक है। इसी तरीके से किसी का नाम हमारा हो, एड्रेस हो सकता है, किसी ने कहा कि किसी का एड्रेस है आगरा, राइट। तो आगरा हो सकता है। इसी तरीके से किसी का एड्रेस अयोध्या हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग जो है टाइप के हमारे एड्रेस हो सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, हाउस नंबर भी हो सकता है, ठीक। तो पैन कार्ड का नंबर हो सकता है, आधार कार्ड का नंबर वैसे न्यूमेरिक होता है, बट कहीं कहीं पे आपका अदर चीज़ों के जो नंबर होंगे वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो इस टाइप के डेटा को अगर हमें डील करना है तो उसके लिए जो हमें डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, वो कौन सा डेटा टाइप होगा, वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरे टाइप का डेटा है कि हमारे पास जो नंबर की फैमिली है, अगर हम नंबर्स को डील कर रहे हैं, सपोज, ठीक है। तो अगर हम इंट की बात करें तो इंट मीन्स इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में क्या हो सकता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3, इस तरह से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो सकती हैं। दूसरा, इसी में आपके पास अगर डेसिमल में आप काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है। तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए आप क्या यूज करोगे, जब आपको कभी ऐसा काम करना हो कि मान लिया किसी की हाइट है 165 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से कोई डेटा टाइप है, या कोई टेम्परेचर है आपने दे दिया कि 23.5 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरह से कोई वैल्यू हो सकती है, प्राइस हो सकता है जो फ्लोट में होगा। डेसिमल के हम 2 प्लेस 4 प्लेस 8 प्लेस तक इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो जो ये मैं रेड में कर रहा हूँ, तो ये हमारे अलग अलग पाइथन में डेटा टाइप हैं। तो सेकंड डेटा टाइप हमारा जो हो गया, इंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा कौन सा अगला डेटा टाइप हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया,
ठीक है, जिसमें हम डेसिमल वैल्यूज को डील करेंगे। इसी तरीके से अब हमारे पास अगली कैटेगरी जो है वो है सीक्वेंस डेटा टाइप की। तो सीक्वेंस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सीक्वेंस में जैसे सबसे पहले आपको लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट को हम यूज करेंगे आगे चल के, इसका किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे ये भी हम बताते चलेंगे। तो लेकिन लिस्ट को फिलहाल हम मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। ए, या हमने कोई चीज दे दिया यहाँ पे ऑरेंज, ठीक है। इसी तरीके से हम डबल कोट में भी वैल्यू देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ये हो सकता है। तो लिस्ट में हम किसी भी टाइप की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, ठीक है। तो डिटेल जब हम लिस्ट पे काम करेंगे तो आगे आएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ समझ रहे हैं डेटा टाइप। तो अगर हमें कोई चीज़ सीक्वेंस में रखनी है, एक टाइप की लिस्ट है, जैसे सपोज कर लो कि आप कोई चेक लिस्ट बनाते हो कि पर्टिकुलर एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन कौन चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि ठीक है, आपका नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, आधार होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम लिस्ट में रख सकते हैं। सिमिलर अलग हमारे पास और दूसरा जो डेटा टाइप है वो क्या है? टपल है, ठीक है। टपल की भी अपनी विशेषताएं होती हैं, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं अभी केवल बता रहा हूँ कि टपल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर सिंगल कोट में हम कोई मैसेज दे दिया हमने, ठीक है, ABC, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है हमारे पास टपल में कोई हम न्यूमरिक वैल्यू भी ले सकते हैं, तो ये टपल में हो गई। इसी तरीके से हमने किसी सिटी का नाम हो गया, तो ये हम टपल में रख सकते हैं। तो टपल दूसरा डेटा टाइप है हमारा टपल। यहाँ हमारा केवल कंसंट्रेशन है, डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो अगला डेटा टाइप हमारा जो था वो क्या था? लिस्ट डेटा टाइप था। फिर हमारा एक डेटा टाइप है टपल। क्या है, कैसे यूज होता है, इसकी डिटेल आपको आगे लेसन्स में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास जो होता है वो रेंज डेटा टाइप होता है। तो रेंज में हम पर्टिकुलर रेंज पे काम करते हैं। जैसे हमें कोई नंबर जनरेट करनी है 0 to 5, तो हमने रेंज दे दिया कि हाँ ठीक है रेंज। तो आगे इसका भी यूज आएगा हमारे पास कि हाँ रेंज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक काइंड ऑफ ए मेथड होता है, फंक्शन जो बना बनाया पाइथन में अवेलेबल है। तो हम अगला डेटा टाइप जो है रेंज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारा कैटेगरी है वो है मैपिंग। तो मैपिंग में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैपिंग में आपका आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को DICT, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला जो हमारा यहाँ पे डेटा टाइप होगा वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज कब करेंगे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस सिचुएशन में यूज करना है, वी विल कमिंग वेरी सून ऑन दिस टॉपिक। तो डिक्शनरी को अगर अब हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास डिक्शनरी में जो होती है हमारे पास या तो कोई की होगी, ठीक है, और उस की के साथ क्या होगा, कोई ना कोई उसकी एसोसिएटेड वैल्यू होगी। ये इसका एक सिंटैक्स है जनरल, कि हाँ कोई भी हम डिक्शनरी रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से काम। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई मान लो बनाना है कि हमने कह दिया कि ठीक है, हमने कह दिया नेम, ठीक है। तो नेम इज द की, नेम इज द की। अगर हम किसी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं तो नेम इज द की। नेम हमने जैसे दे दिया कि ठीक है अजय। इसी तरीके से हमारे पास अगली की हो गई एज। तो एज हमारे पास अगली की हो गई, एज हमने दे दिया 20। तो ये एक तरह की हमने डिक्शनरी बना दी। तो इसमें कितनी की हैं? फर्स्ट की हमारी हो गई नेम, और सेकंड की हो गई हमारी एज। तो कोई भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो हम इस तरह से डिक्शनरी को डिफाइन करेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटाबेस डेटा है, डेटा टाइप है, वो है बूलियन, ठीक है। तो बूलियन को आप पढ़ते आए हैं कि बाइनरी वैल्यूज होती हैं, बाइनरी में ट्रू और फॉल्स होता है। तो अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो बूलियन है। बूलियन को पाइथन में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम ट्रू यूज करेंगे, ट्रू 1 के लिए यूज करेंगे, या फिर हम फॉल्स का यूज करेंगे। तो ट्रू और फॉल्स जहां हमें कोई डिसीजन लेना है, इफ यस देन डू दिस, इफ नो देन डू दिस। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट्स पे भी काम करके देख लेंगे, जिससे हमें बूलियन वैल्यूज का पता चल जाएगा और उनका एक्चुअल यूज क्या है, किस तरह से हम यूज करते हैं, तो क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम समराइज करें, फिर अगला हमारा जो डेटा टाइप आता है
वो क्या है, बाइनरी। जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है हमारे पास, वो है बाइनरी डेटा टाइप की। तो बाइनरी डेटा टाइप की अगर हम बात करें, तो हम इधर काम कर लेते हैं, राइट। तो बाइनरी में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास बाइट्स होती हैं, तो बाइट्स में हम काम करेंगे। तो एक डेटा टाइप बाइनरी के लिए है, या फिर हमारे पास एक बाइट एरे होता है। तो बाइट एरे का भी हमें यूज करना होता है, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है। और एक होता है मेमोरी व्यू। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप हैं, इनका यूज क्या है, अगले हम इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे और उनका पूरा पूरा यूज देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन से डेटा टाइप का हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक तरह से हम अगर समराइज करें कि हम लोगों ने कौन कौन से डेटा टाइप को देखा, तो हमारे पास एक str डेटा टाइप था, ठीक है, इंट था, फ्लोट, फिर सीक्वेंस डेटा टाइप में लिस्ट है, टपल है, रेंज है, मैपिंग में हमारे पास डिक्शनरी है जिसमें की और वैल्यू होती हैं, बूलियन हमारे पास होगा जिसको हम डील करने के लिए ट्रू और फॉल्स का यूज करेंगे। इसी तरीके से बाइनरी हमारे पास है, तो बाइट्स में है, बाइट एरे है, मेमोरी व्यू है। तो इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप पे हम काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे और बात करें कि हमारे पास जो है सेट टाइप के भी होते हैं। तो सेट में क्या हो जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स में आपके पास सेट होता है, तो वैसे यहाँ पे आप सेट पढ़ोगे। सेट एक डेटा टाइप है, इसी तरीके से फ्रोजन सेट होता है, ठीक है। तो फ्रोजन सेट पे भी हम लोग काम करेंगे। सेट को मोस्टली क्या करते हैं, हम करली ब्रेस में लिखते हैं। जैसे हमने अगर इस तरह से वैल्यू दे दी तो ये सेट हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज कर लीजिए इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया फ्रोजन सेट का एग्जांपल। तो इनका यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसी सिचुएशन में कौन से डेटा टाइप का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। तो प्रोग्राम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक हम नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको ये याद होगा, अदरवाइज मैं आपको यहाँ करके बता दे रहा हूँ कि मेरे सारे प्रोग्राम हमने इस फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, और हम क्या करेंगे, ठीक है, आ, ये है, राइट। तो इस फोल्डर को ओपन करना है और आपको यहाँ टाइप करना है CMD। अगर किसी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको हम क्लियर बता देंगे कि ऑनलाइन कैसे आप पाइथन के प्रोग्राम बना सकते हो, अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल से भी प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने CODE कोड और डॉट, क्योंकि हम आईडी में काम कर रहे हैं इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं, राइट। नाउ दिस इज अ वेलकम स्क्रीन, इसे क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा प्रोग्राम्स का फोल्डर ओपन है। हमने यहाँ पे नई फाइल ले ली और इसको हमने दे दिया नाम डेटा टाइप्स डॉट पाई। तो डेटा टाइप्स डॉट पाई, जिसमें हम डेटा टाइप्स के ऊपर काम करेंगे, हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप हैं और बेसिक उनका यूसेस क्या है, हर एक अलग अलग डेटा टाइप पे काम करेंगे। तो बहुत ही कंसंट्रेट होके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो डेटा टाइप था, मैं हाईएस्ट को हम कमेंट से लिखते हैं। तो अगर हम टेक्स्ट वैल्यू को डील करना है, अगर टेक्स्ट वैल्यूज पे काम करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास डेटा टाइप था वो क्या था, str डेटा टाइप था, ठीक है। तो सपोज हमारे पास, हमने सिंपल अपना नेम प्रिंट करना था, तो नेम हमने सिंगल कोट में दे दिया और हमने दे दिया अजय, राइट। अब ये एक तरह का स्ट्रिंग हो गया, एक तरह का स्ट्रिंग हो गया। और इसे हम रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 डॉट होते हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आइए और स्टार्ट डिबगिंग करिए। दूसरा तरीका ये है, ये आइकन बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल। तो एक तरीका ये है, इससे हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। दूसरा है, आप शॉर्टकट कीज का यूज करिए। तो यहाँ पे डिबगिंग के लिए F5 है और रन विदाउट डिबगिंग कंट्रोल F5 है। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, कंट्रोल F5 कर देता हूँ और मेरा सामने ये प्लेट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पाइथन डीबगर और यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो गया है कंसोल में।
ये टर्मिनल सिलेक्टेड है, ये हमारी लोकेशन है प्रोग्राम की। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाम आ गया। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था। लेट्स से अब हमारे पास कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो वेरिएबल कोई भी हम होल्ड करने के लिए हमने ले लिया जैसे एम्प्लॉय नेम। अब नेमिंग कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप उसके वीडियो को देख सकते हैं। जैसे हमने लिया एम्प्लॉय नेम, तो हमने ले लिया राजेश। ओके, अब यहाँ पर हम क्या है कि इस वेरिएबल को लेकर के भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया एम्प्लॉय नेम, दैट इज ओके। आप डायरेक्ट किसी का नाम यहाँ दे दो सिंगल कोट या डबल कोट में, तब भी प्रिंट हो जाएगा। या फिर आप कोई वेरिएबल ले लीजिए। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया एम्प्लॉय नेम नाम का, और एक वैल्यू दे दी। और ये वैल्यू कैसी है, स्ट्रिंग टाइप की है, क्योंकि इसमें हम ए टू जेड अल्फा न्यूमेरिक चीज़ों का ही यूज कर रहे हैं। तो नाउ सेव इट एंड रन द प्रोग्राम। जैसे ही रन कराएंगे, आपके सामने सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट में अजय लिखा था, अजय को प्रिंट कर दिया। उसके बाद सेकंड हमारा वेरिएबल था एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम पे आया हमारा कंट्रोल। और क्योंकि ये इंटरप्रेटर है, पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, यानी फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन। ओके, तो एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम में क्या था, राजेश। राजेश प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग जो हम यूज करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग में क्या होता है, एक तरह के एरे की तरह काम करते हैं। जैसे हम इसमें पोजीशंस का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें राजेश का केवल आर प्रिंट करना, तो हम क्या दे देंगे, emp, और हमने दे दिया जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन, तो ये क्या है, अभी इसको हम डायग्राम से समझते हैं। emp जीरो, तो emp जीरो का मतलब ये हो गया कि राजेश में जो पहला वर्ड है वो जीरो से स्टार्ट होगा, यानी जीरो पोजीशन पे क्या है, आर। तो आर प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आर आ गया। अब यहाँ पे डायग्राम से हम समझते हैं, देखो कि ये काम कैसे कर रहा है स्ट्रिंग। तो एक हम नया डायग्राम ले लेते हैं, राइट, ये। और कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एम्प्लॉय नेम, राइट, ये हमारा वेरिएबल है। एम्प्लॉय नेम में हमने क्या ले लिया, राजेश। ओके, राजेश ले लिया। तो अब जैसे ही हम इस तरह के स्ट्रिंग को लिखते हैं, मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में हमारे पास ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो ब्लॉक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो ब्लॉक हमारे पास क्रिएट होंगे, तो हम आपको ब्लॉक बना के भी दिखा रहे हैं कैसे ब्लॉक बनेंगे। हमने ये वेरिएबल लिया, जो ब्लॉक हमारे सामने क्रिएट होंगे वो क्या है, ठीक है। तो हम एक टेबल ले लेते हैं, टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास ब्लॉक बन के आएंगे। तो सिंपल मैं ले लेता हूँ और एक टेबल क्रिएट करता हूँ डायग्राम बनाने के लिए। तो जब हमने एम्प्लॉय नेम लिखा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, आर जो होगा हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। आर हमारा जो होगा वो ये होगा, ए जो होगा वो यहाँ होगा, जे जो होगा वो यहाँ होगा, ई जो होगा वो यहाँ होगा, एस यहाँ होगा, और एच यहाँ होगा। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, ये हमारे साथ जितने भी इसमें कैरेक्टर यूज हुए हैं वो सारे कैरेक्टर हैं। ये सारे कैरेक्टर हैं जो राजेश के नेम में आए हैं। लेकिन अब ये इसकी जो बेस पोजीशन होगी वो जीरो पोजीशन होगी। इसी तरीके से इसकी पोजीशन वन होगी, इसकी पोजीशन टू होगी, इसकी पोजीशन थ्री होगी, और इसकी पोजीशन फोर होगी, और इसकी पोजीशन फाइव होगी। ठीक है, तो ये मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी में जो ये जगह को लेगा, तो कोई भी स्ट्रिंग जो हमारा होगा, ठीक है, उसके लिए जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। जीरो पोजीशन पे आर है, वन पे ए है, टू पे जे है, ई जो है हमारा फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जीरो टू फाइव, यानी
टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हैं? 6 कैरेक्टर हैं, बट पोजीशनिंग जो होगी मेमोरी में वो क्या होगी? जीरो से स्टार्ट होगी। तो जीरो पोजीशन, तो अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि इम्प्लाई जीरो पोजीशन, इम्प्लाई नेम की हम जीरो पोजीशन को अगर प्रिंट करना चाहें, तो जीरो पोजीशन पे आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है? वहां पे आर आएगा, जो कैपिटल आर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि इम्प्लाई वन पोजीशन पे क्या आएगा, अब आप बता सकते हो फटाफट। ए आएगा। इसी तरीके से टू पोजीशन पे क्या आएगा? जे आएगा। इसी तरीके से अगर हमारी थ्री पोजीशन है तो क्या आएगा? ई आ जाएगा डेफिनेटली, यहाँ थर्ड पोजीशन पे ई है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फोर्थ पोजीशन, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा? एस आएगा। ठीक। और इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ पोजीशन का यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा? एच आएगा। लेकिन अब अगर हम इसके आगे जा रहे हैं, अगर हमने दे दिया सिक्स पोजीशन, राइट, तो सिक्स पोजीशन अगर हमने दे दिया तो सिक्स पोजीशन है ही नहीं यहाँ पे, देखिए। बिकॉज राजेश नाम में हमारे पास यहाँ पे कितने अल्फाबेट हैं? 6 अल्फाबेट हैं, राइट। तो 6 अल्फाबेट हैं, RAJESH, बट सिक्स पोजीशन पे कुछ है नहीं। तो जैसे ही हम यहाँ पे सिक्स पोजीशन को प्रिंट करना चाहेंगे या कुछ भी करना चाहेंगे, तो ये हमें एरर देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। दैट मीन्स जो हमारी एरे है, एरे का जो जनरल डिफिनेशन है वो ये है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप वैल्यूज। एक ही टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन हो सकता है एरे का। लेकिन ये स्ट्रिंग एरे है तो इसमें अल्फा न्यूमरिक भी हो सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सिक्स पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? एरर आनी है। ये चीज है। तो अगर आप इन सारी चीजों को यहाँ पे, अब डायग्राम से आपने समझ लिया होगा कि ये स्ट्रिंग कैसे काम करता है। ठीक है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे करके देख लेते हैं कि 0 1 2 3 4 5 पोजीशन पे। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ठीक है। इसी तरीके से और हमने ले लिया ये, तो फोर्थ पोजीशन, और इसी तरीके से फिफ्थ पोजीशन। ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन हम इसे कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो फिफ्थ पोजीशन तक हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको हम रन करा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है। वेरी गुड। तो अब ऊपर तो ये हमने दोनों नेम को प्रिंट कराया था, लेकिन यहाँ पे देखो, हमने कहा इम्प्लाई नेम तो प्रिंट, इम्प्लाई नेम में जीरो पोजीशन पे जो चीज लिखी है उसे प्रिंट कर दो। तो इम्प्लाई नेम में जीरो पोजीशन पे क्या है? आर है, तो आर को प्रिंट कर दिया। इम्प्लाई नेम में फर्स्ट पोजीशन पे यानी यहाँ पे क्या है? ए है, तो ए प्रिंट कर दिया। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 पोजीशन तक की जो है वैल्यूज को इसने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है। लेकिन अगर अब मैं देखूं कि सिक्स पोजीशन को मैं प्रिंट करना चाहता हूं अगर, तो सिक्स पोजीशन जैसे ही यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा, देखिए अभी एरर आएगी। यहाँ तक तो ये प्रोग्राम रन करेगा, बट आफ्टर दैट क्या होने वाला है? सिक्स पोजीशन पे एरर आनी ही आनी है। तो यहाँ पे रन कराते हैं, और ये देखिए एरर आ गई। और एरर में बता रहा है कि EMP6 ये रेड में है, और स्क्विगलिंग लाइन भी बन के आ रही है इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। दैट मीन्स कि सिक्स पोजीशन पे इसमें कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो एरर आनी ही आनी है। ठीक। तो यहाँ पे हमने बेसिक एरे की कंसेप्ट पे बेस स्ट्रिंग को समझा। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये तो हमारा था जनरल कि हमने किसी पोजीशन के नेम को प्रिंट कराया। आप स्ट्रिंग के साथ और खेल सकते हो। इसमें क्या है कि ये तो पोजीशन की वैल्यू है, इनका अलग अलग हमें यूज करना है। जैसे कि सपोज किसी ने कहा कि हमको केवल आर और ए प्रिंट करना है, तो अभी ये बहुत ही बिगिनर लेवल की मैं तो आपको प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ, बट और एडवांस कंसेप्ट होती हैं। तो अब मान लो किसी को आर और ए ही प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इतने पार्ट को कमेंट कर दे रहा हूँ, इतने पार्ट को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, जिससे कि, या मैं डिलीट ही कर दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो
रखें, अदरवाइज मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सपोज अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि राजेश में हमें आर और ए को प्रिंट करना है, तो सिंपल सा अगर बेसिक बिल्कुल बिगिनर लेवल की प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, आर हमारा किस पोजीशन पे है बताओ, 0 पोजीशन पे, तो हमने दे दिया ईएमपी और यहाँ पे हमने दे दिया 0 पोजीशन, ठीक है। और उसके बाद हमने कामा लगा दिया, ठीक है। कामा लगाने के बाद हमने सिंपली फिर से दे दिया ईएमपी नेम और हमको चाहिए फर्स्ट पोजीशन। तो अब यहाँ हमें पता है कि 0 पोजीशन पे आर है, 1 पोजीशन पे ए है, और हमने कह दिया कि प्रिंट मेथड में हमने बताया इम्प्लाई 0 पोजीशन की वैल्यू दैट इज आर और इम्प्लाई 1 पोजीशन की वैल्यू जो कि ए है, तो ए को प्रिंट करा दे। रन कराते हैं प्रोग्राम को। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आर और ए आपका प्रिंट हो गया जो कि 0 पोजीशन पे था और ए 1 पोजीशन पे था, करेक्ट। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ जो है काम करेंगे। बेसिक जो हमारा डेटा टाइप था स्ट्रिंग ये है। इसी तरीके से मान लो किसी का एड्रेस हो सकता है, तो हमने सपोज कर लिया कि एम्प्लॉय एड्रेस, ठीक है। आप मीनिंगफुल नेम ले सकते हो या एमपी एडीडी भी लिख सकते हो। जितना मीनिंगफुल वेरिएबल लेंगे हम उतना ही हमारे लिए सही रहता है। अब एम्प्लॉय एड्रेस में हमने दे दिया 12 बंकी, राइट। तो 12 बंकी दे दिया। अब देखो यहाँ में स्ट्रिंग में हमारा एड्रेस भी है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे हो सकता है किसी का एड्रेस और भी हो, जैसे सपोज XYZ, ठीक है। अगर किसी के घर का नाम ऐसा हो तो प्लीज माइंड मत करना, 011 इस तरीके से है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि प्रिंट इम्प्लाई एड्रेस, ठीक है, और इम्प्लाई एड्रेस में अगर हम यहाँ पे दे दें, इस यहाँ पे हम दे दें 4, तो अब आप गेस करिए कि 4th पोजीशन पे क्या होगा। आउटपुट आपको बताना है, अपने आप काउंट करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि कौन कौन सी 4th पोजीशन पे क्या आना चाहिए, राइट। तो 0 पे बी है, 1 पोजीशन पे ए है, ठीक, फिर ये वाला। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आना चाहिए। तो अगर हम इसे प्रिंट करा के देखें, अगर यहाँ हम प्रिंट करा के देखें तो देखो आपके सामने क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो इस टर्मिनल को आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये तो जनरल स्ट्रिंग हो गया। अब हम कोई दूसरा कुछ बना के देखते हैं कि हम स्ट्रिंग में और भी तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या हो सकते हैं कि हम स्ट्रिंग में कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं कोई एड्रेस दे रहा हूँ, एड्रेस में हमने दे दिया, या हम कोई चलो लेते हैं वेब एड्रेस, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेते हैं वेब एड्रेस नाम से। वे किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है, और किसी भी वेबसाइट का एड्रेस जनरली ऐसे हो सकता है HTTPS और कोलन / हमने दिया www.barabanki.org, करेक्ट। इस तरह से एड्रेस हमने दे दिया। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। अब हमको ये देखना है कि इस तरह से इस स्ट्रिंग वैल्यू में ORG है कि नहीं है, ORG है कि नहीं है। अगर ORG है तो हम बताएंगे कि हाँ, यस। अगर ORG नहीं है तो हम बताएंगे नो, ठीक है। ये प्रिंट करना चाह रहे हैं या हमें ये चेक करना। अब इसी तरीके एडवांस प्रोग्राम क्या बनेंगे, मान लो आपके पास अभी तो एक वेब एड्रेस है, इस तरह के आपके पास 1000 वेब एड्रेस हों, इस तरह के 10,000 वेब एड्रेस हों, इस तरह के 10 मिलियन वेब एड्रेस हों, और आपको उसमें चेक करना हो, क्योंकि वेब एड्रेस में अलग अलग .com हो सकता है, .in हो सकता है, .ac.in हो सकता है, .au, तो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड डोमेन हैं। वेब एड्रेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो उनमें हमें चेक करना है कि वेब एड्रेस है कि नहीं है, किस में है। तो उसके लिए आगे हमें थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो अभी बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं इस स्ट्रिंग में देखना चाहता हूँ कि वेब एड्रेस है कि नहीं है, वेब एड्रेस में ORG है कि नहीं। तो हमें देखो बिल्कुल एक लाइन में हमने लिख दिया प्रिंट,
ठीक है। और हमने कहा कि हमें ये देखना है कि org अगर है किसके अंदर, इन वेब एड्रेस, बस हो गया। ठीक है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हमने लिखा है ये कह रहा है कि वो चेक करो org वेब एड्रेस में है कि नहीं, org इन, तो ये हमारा इन एक कीवर्ड होता है। org इन वेब एड्रेस में org है कि नहीं, अगर होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, यानी कोई भी चीज, भाई आप चेक करोगे है या नहीं तो आंसर क्या निकलता है, यस या नो, तो यस के लिए ट्रू आएगा, नो के लिए फॉल्स आएगा। तो अब अगर हम रन करा के देखें, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये देखिए, तो अब आ गया ट्रू। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे कर दें डॉट कॉम कर देते हैं, मान लो हमने जानबूझ के यहाँ पे डॉट इन कर दिया फॉर एग्जांपल, तो डॉट इन अगर कर दिया, लेकिन हम यहाँ चेक करना क्या चाहते हैं, प्रिंट org, चेक करो org वेब एड्रेस के अंदर है या नहीं है। ठीक है। और यहाँ हमें पता है, यहाँ दिख रहा है नहीं है, लेकिन रन कराने पे भी हम चेक करना चाहते हैं कि देखो यहाँ फॉल्स आना चाहिए, तो देखो फॉल्स आ गया। करेक्ट। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो कीवर्ड होता है वो नॉट इन का होता है, तो हम नॉट इन का भी यूज सीख लेते हैं इसी टाइम पे। तो यहाँ हमारा जो पर्पस था, यहाँ पर्पस था कि यूज ऑफ इन कीवर्ड, इन कीवर्ड का यूज हम कैसे करेंगे पाइथन में, यहाँ पे ये हमारा पर्पस था। यहाँ पे हमारा पर्पस था कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर डिक्लेयर किया गया है, किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ सेट किया गया है, तो उसकी पर्टिकुलर किसी पोजीशन की वैल्यू को अगर हमें यूज करना है किसी पर्पज के लिए, तो हम इस तरह से पोजीशन 0 1 2 3 4 इसी तरह से n नंबर ऑफ पोजीशन हम दे सकते हैं, जहां तक कि उसमें वैल्यूज अवेलेबल हैं। तो ये सेकंड पर्पस था। तो यहाँ पे हमें इंडेक्सिंग पे बात करनी थी कि इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। ठीक है। ये भी है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग वो आगे भी हम बताएंगे कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अगर नॉट इन का यूज करना चाहें, सपोज जैसे इन का यूज है उसी तरीके से नॉट इन का यूज है, मैंने कॉपी पेस्ट किया और हमने लिख दिया नॉट इन। अब इस स्टेटमेंट को समझना है, इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है और इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। जो भी ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ कह रहा है कि चेक करो org इन वेब एड्रेस, वेब एड्रेस में org है कि नहीं, तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे org इन वेब एड्रेस, वेब एड्रेस में org है नहीं, तो इसका तो आना है फॉल्स। मैं पहले ही कमेंट में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हाँ इसका आउटपुट फॉल्स आने वाला है। दूसरा, इसको हमें समझना है क्योंकि प्रोग्राम बनाने से पहले हमें ये थिंकिंग को डेवलप करना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना पड़ता है, और ये बहुत ही सिंपल लॉजिक से हम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं org नॉट इन, अगर org नहीं है वेब एड्रेस में, तो बिल्कुल है org नहीं, यानी ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा। करेक्ट। तो अब हम दोनों को रन कराते हैं और देखते हैं कि इन और नॉट इन का यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे org वेब एड्रेस में है या नहीं, org इन वेब एड्रेस नो, तो नो आ रहा है, दैट इज फॉल्स, फॉल्स आंसर। org नॉट इन वेब एड्रेस, वेब एड्रेस में org नहीं है, इस बात को बिल्कुल सही सही, कोई खंडन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई अपोजिशन नहीं, तो इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो आप बहुत ज्यादा यूज करना है, जितना अच्छा कमांड स्ट्रिंग के ऊपर आपका हो गया तो चीजें आपको सब पढ़ना समझना और पाइथन में आसान हो जाएंगी। हम्म? तो ये हमारा एक डेटा टाइप था जो हमारा स्ट्रिंग का था। अब स्ट्रिंग में इसी तरीके से हम कोई दूसरा ले लेते हैं, तो मैं ऊपर में जितना मैंने अभी तक के लिए यहाँ पे नोट कर रखा है, तो मल्टी लाइन कमेंट करना है, ऐसे तो सिंगल लाइन कमेंट होगा, लेकिन अगर मैं अभी ये पूरे एंटायर प्रोग्राम को कमेंट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा। ठीक है। अगर आपको पता है तो आप हमें जो है बताइए। तो हमने इसको 1 2 3 थ्री टाइम सिंगल कोट यहाँ दिए और 3 टाइम सिंगल कोट हमने यहाँ पे दिया,
और ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट देने का तरीका कि इतने पूरे सेक्शन को हमने कमेंट कर दिया। अब हमारा जब प्रोग्राम रन करेगा तो इससे इसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। कंपाइलर इसे, हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, वो इसे इग्नोर कर देगा, इसे रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके। तो अब हम आगे कोई नया ले लेते हैं। ठीक है। तो एक हमने ले लिया मैसेज नाम का वेरिएबल। ठीक है। और इस वेरिएबल में हम कोई मैसेज लिख देते हैं। ठीक है। तो हमने दे दिया आई एम लर्निंग पाइथन, पाइथन एट बाराबंकी डॉट org। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो, इसी जो इन और नॉट इन का यूज किया है, इसी को दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ दे दिया फॉर लूप। आगे फॉर लूप और जो भी लूप्स हैं पाइथन में वो हम सब बताएंगे, लेकिन यहाँ फॉर कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। फॉर एक्स इन। ठीक है। और हमने दे दिया मैसेज। ठीक है। ये, और हमने यहाँ कहा इफ, अगर, क्योंकि अभी हम इफ एल्स पे भी नहीं गए, तो आपको सिंपल सिर्फ देखना है ये हो क्या रहा है। अभी इसको बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फार क्या है, फार लूप क्या है, इफ एल्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम डेटा टाइप पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा एक्स इक्वल्स इफ एक्स इक्वल्स व्हाट, कहीं अगर x की वैल्यू कहीं पर भी मैच कर जाए किससे, org से, तो प्रिंट कर दो फाउंड। तो प्रिंट कर दो फाउंड, नहीं तो प्रिंट कर दो नॉट फाउंड। प्रिंट नॉट फाउंड, ये देखिए। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हमें टोटली समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर्पज है कि आप किसी स्ट्रिंग के अंदर चीज़ों को ऐसे भी चेक कर सकते हो कि फाउंड या नॉट फाउंड। और एक तरीका है कि आप हर एक टाइम इस पे लूप चलाओ, यानी एक बार एक्स, एक्स में क्या आएगा इस लाइन में, सिंपल सा है, एक लाइन में समझ लो। फॉर एक्स इन मैसेज, मैसेज के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैसेज के अंदर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो हम हर बार एक एक वैल्यू एक्स में लाएंगे, यानी पहली बार आई आ जाएगा एक्स में, इसी इसके बाद एम आ जाएगा एक्स के अंदर, इसी तरीके से लर्निंग आ जाएगा एक्स के अंदर। तो हर बार ये एक एक वैल्यू लेगा। तो और जब भी x में कोई वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि अगर वो org के इक्वल है तो हम बता देंगे फाउंड। अगर पूरे स्ट्रिंग में इस तरह से हम चलते गए वन बाई वन और कहीं पे org नहीं मिला तो डेफिनेटली क्या आना है, नॉट फाउंड। तो हम चलाते हैं, ये देखिए। तो हर बार इसने नॉट फाउंड ऐसे बता रहा है। अब ये नॉट फाउंड क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं, अब हम इसको चेक कर रहे हैं क्या इसमें एरर आ रही, एरर ये आ रही है कि हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कंपैरिजन गड़बड़ है। तो कंपैरिजन कैसे सही करेंगे इसको देखते हैं, क्योंकि कंडीशन तो हमें मैच करानी ही करानी। यहाँ क्या करते हैं, अभी हम लूप की कंसेप्ट पे आपको नहीं ले जा रहे हैं, सिंपली हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया अपना मैसेज। ठीक है। और मैंने बाकी डिलीट किया। मैसेज में ये है हमारा वेरिएबल। हमने कहा इफ org इन दिस मैसेज। ठीक है। इस मैसेज में अगर कहीं org मिल जाए तो बताया org फाउंड हो गया, अदरवाइज org नॉट फाउंड हो गया। ठीक है। तो हम इसे रन करा के देखते हैं। वेरी गुड, फाउंड org, यानी इस पूरे स्टेटमेंट में हमें इफ org इन मैसेज, और मैसेज में org मिल गया तो इसलिए फाउंड बता रहा है। अब हम org की जगह पे यहाँ डॉट कॉम कर देते हैं। तो देखो, अब पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे org तो मिलना नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, नॉट फाउंड आ जाएगा, ये नॉट फाउंड हो गया। तो इस तरह से हम आगे अभी डिसीजन मेकिंग चैप्टर पे जब जाएंगे तो हम और आगे एडवांस प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। इसी तरीके से हम अलग अलग डेटा टाइप को डिक्लेयर कैसे करेंगे, फिलहाल उनको केवल समझेंगे, उनका यूज क्या है वो आगे की बात करेंगे। ठीक है। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अदर डेटा टाइप्स पे काम करेंगे और उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं, देखते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।